बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसको ADC और ADP पार्ट 2 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट की हुई है। हमने इस स्कीम के रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन क्या है? असेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, जिसको असेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, और इसके अलावा पीछे वाले 2 जो क्वेश्चन किए हैं, अगर आप स्टूडेंट्स नहीं देखे हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाएं फॉलो करें, आपको बेनिफिट होगा। तो तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपका बेनिफिट हो। अब हम पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एग्जांपल्स और प्लस एक्सप्लेनेशन कितनी कितनी रखेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम ना पेज की तरफ मूव ऑन कर गए। आप स्टूडेंट्स को पता है हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। दैट क्वेश्चन इज असेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर कब एक ऑफर कब वैलिड होती है, एक ऑफर को कब हम दुरुस्त समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन आप इतना ही करेंगे जितना इस पिक्चर के अंदर आपको शो हो रहा है, और अगर कुछ स्टूडेंट्स की बुक्स चेंज हैं तो वो स्टूडेंट्स काइंडली इसी इंट्रोडक्शन को फॉलो कीजिएगा। इंतहाई सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ऑफर क्या होती है आपको बताऊं। कंट्रैक्ट बनना हो ना, तो कंट्रैक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑफर होता है। यानी कि देखो, अगर मैं किसी पर्सन को कहना चाह रहा हूं मेरी कार खरीद लो, तो ये मैं उसको ऑफर दे रहा हूं। मेरी ऑफर दिए बगैर क्या कोई पर्सन मेरे पास आके कह सकता है कि सर ऐसा करें, ये जो कार आपके गैरेज में खड़ी हुई है इसको काइंडली मुझे सेल आउट कर दें, ये ले मेरे से पैसे ले लें। नहीं, मैं कहूंगा भाई तू पागल है, मैंने तुझे ऑफर ही नहीं दी, मैंने तुझे कहा ही नहीं है, मैंने तुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो तुम मुझे किस तरह, किस बेसिस के ऊपर तुम मुझे पैसे देकर मेरी कार खरीदना चाहते हो। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी कंट्रैक्ट को बनने के लिए जो सबसे इनिशियल चीज की जरूरत है वो है ऑफर की जरूरत है। ये आपने ना असेंशियल ऑफ वैलिड कंट्रैक्ट के अंदर भी पढ़ा था कि जब भी आपने कंट्रैक्ट बनाना है सबसे पहले आपको ऑफर चाहिए, फिर उसकी एक्सेप्टेंस चाहिए। तो ये ऑफर का सिंपल वर्ड्स में, इंतहाई सिंपल वर्ड्स में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अब आप क्या लिखोगे? इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन मीनिंग या डेफिनेशन सेम ही चीज होती है। डेफिनेशन की हेडिंग दोगे ब्लैक मार्कर से, इंट्रोडक्शन की आपने भी हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से, ठीक है ना। डेफिनेशन अंदर हमेशा 2 लिखोगे डेफिनेशन। एक डेफिनेशन यहां पर शो हो रही है, एक डेफिनेशन आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर शो होगी। और ये डेफिनेशन आपसे क्या कहता है? कहता है ऑफर एक ऐसी चीज है जिससे ना जो मतलब किसी काम को करने के बदले में दी जाए। यानी कि मैंने आपसे कहा कि ऐसा करो, तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो मैं आपको ये काम करने की ऑफर दे रहा हूं। हाँ, कहता ऑफर ये भी हो सकती है आप किसी को किसी काम से मना करें। अब्सटेन, अब्सटेन का मतलब होता है मना करें। मतलब मैं आपको कहूं कि ये काम मत करो, आज आज क्या करो, आज तुम इस काम को ना करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो इसका मतलब है ये भी क्या है? एक ऑफर ही है। तो वो कहता है ऑफर किसी काम को करने की भी हो सकती है, किसी काम से मना करने की भी ऑफर हो सकती है। अब ये आपने नंबर 1 डेफिनेशन आपने ये लिखनी है। अब हम सेकंड डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन देखिएगा। सेकंड डेफिनेशन आपके पास क्या है? सेकंड डेफिनेशन आपके पास है कि अगर एक पर्सन क्या करना चाहता है, आपको एक ना चीज के मतलब ऑफर दे रहा है कि मेरे से ये चीज खरीद लो, या मैं तुम्हें ये चीज सेल आउट करना चाहता हूं, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में वो जो आपको प्रपोजल दे रहा है ना, या जो, अच्छा प्रपोजल को ऑफर ही कहते हैं। अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन वाला किस तरह किया जाता है ये मैंने बताना था नेक्स्ट, मतलब जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना था। चले मैं यहां पर ही बता देता हूं कि अक्सर वो कहता है एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल। तो प्रपोजल आ जाए, ऑफर आ जाए, एक ही क्वेश्चन है। आपको पता है प्रपोजल ऑफर को ही कहा जाता है। प्रपोजल और ऑफर दोनों सेम चीजें हैं, यानी कि ऑफर ही है। ऑफर जो वर्ड है ना वो लॉ की टर्म में यूज किया जाता है। प्रपोजल हम जर्नल भी किसी शख्स को क्या कर सकते हैं? प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो प्रपोजल ऑफर वर्ड सेम ही है। तो अगर एक पर्सन अपनी चीज को खरीदना अपनी चीज को सेल आउट करना चाहता है ना, तो याद रखिएगा वो आपको क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। आपने ये डेफिनेशन 2 लिखनी है, और दोनों डेफिनेशन आपने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखनी है, और डेफिनेशन की जो हेडिंग देनी है वो ब्लैक मार्कर से देनी है। अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
अब ये हमारा क्वेश्चन है असेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर या असेंशियल ऑफ ऑफर या इसको क्या कह सकते हैं असेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल या असेंशियल ऑफ प्रपोजल। मैं बार बार आपको ये नेम रिपीट करता हूँ, हर क्वेश्चंस के अंदर आपको कर रहा हूँ रिपीट। आप स्टूडेंट्स इसको काइंडली जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग मेन दे के ब्लैक मार्कर से नंबर 1 पॉइंट देंगे अपना एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आपकी जो ऑफर है ना, जो पर्सन ऑफर दे रहा है, अच्छा जो पर्सन ऑफर दे रहा है ना उसको ऑफरर कहते हैं, और जिस पर्सन को ऑफर दी जाती है उसको ऑफरी बोलती है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। अब देखिएगा आपकी जो ऑफर है, ऑफर देने वाला पर्सन एक्सप्रेस भी ऑफर दे सकता है या एम्प्लॉयड ऑफर दे सकता है। अब एक्सप्रेस ऑफर क्या थी, आपने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बोलकर या लिख कर किया जाए, तो ऑफर भी ऐसी ऑफर जो बोलकर की जाए या लिख कर की जाए, इसको हम एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं, ठीक है। और इम्प्लॉयड ऑफर कौन सी होती है, आपने इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ना ही बोलकर किया जाए ना ही वो किया जाए लिख कर किया जाए, यानी कि खुद ब खुद हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहते थे। तो बिल्कुल सेम वही लैंग्वेज है, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को स्किप करके हमने लिख देना है, ऑफर लिख देना है। तो ऐसी ऑफर जो ना बोलकर की जाए ना लिख कर की जाए, उसको इम्प्लॉयड ऑफर कहते हैं। तो एग्जांपल नीचे आप चाहे एक्सप्रेस वाले की दे दो या चाहे आप इम्प्लॉयड वाले की ऑफर दे दो, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस ऑफर की क्या एग्जांपल होगी कि मतलब फर्ज करें मैं अपने पास से दे रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ से कर लेनी है कि एक पर्सन है, उसने जैसे मैंने कार सेल करना चाह रहा हूँ आमर को, तो आमर ने मेरे से कार ले ली, मैंने उसको बोल के कार ऑफर दी थी, आमर ने मेरे से कार ले ली, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको उससे पैसे ले लिए, तो ये क्या कहलाएगी, ये मेरी एक वैलिड ऑफर कहलाएगी और एक्सप्रेस ऑफर है। और इम्प्लॉयड ऑफर ऐसी होती है, जैसे मिसाल के तौर पर आप शू पॉलिश करने वाले के पास जाते हो, अब वो जाते हो, आपको वहां पर बोलना नहीं पड़ता, उससे कहना नहीं पड़ता कि मेरी इस ऑफर को ले लो, ठीक है ना, या मुझे शू पॉलिश करके दो, वो खुद ब खुद ही आपके शू पॉलिश करने लग जाता है, जूते पॉलिश करने लग जाता है और आपसे पैसे ले लेता है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी इम्प्लॉयड ऑफर कहलाती है। तो ये था एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड ऑफर। आप इसमें एक ही एग्जांपल लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ये परेशान हो जाते हैं, सर एक्सप्रेस ऑफर की भी एग्जांपल देनी है, इम्प्लॉयड ऑफर दोनों की दो एग्जांपल देनी, नहीं, आप एक्सप्रेस की भी चाहे दे लो चाहे इम्प्लॉयड ऑफर की एग्जांपल दे लो। तो यहाँ पे मैंने जो ऑफर जिस पॉइंट के ऊपर टिक करवाया जिस एग्जांपल के अंदर, आप उसी को ही कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 इस पेज के ऊपर शो हो रहा है, लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, जब भी आपने ऑफर देनी है ना, तो कानून को लाजमी अंदर ले आना है, क्योंकि ऑफर से ही एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्टेंस से ही फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लीगल रिलेशनशिप का क्या मतलब है, आपने किसी ना किसी वकील की मौजूदगी में किसी ना किसी कानून को ले आना कि देखो जी मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं, अगर आपने मेरी ऑफर के ऊपर या मुझे मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और बाद में आपने मुझे पेमेंट ना की, तो मैं आपको अदालत में लेके जा सकता हूँ, आपको सू कर सकता हूँ, आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। तो ये लीगल रिलेशनशिप। अब बहुत से स्टूडेंट्स मेरी यहां पर बात तवज्जो से सुनिएगा, आपने असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पॉइंट किया था लीगल रिलेशनशिप, बिल्कुल उस पॉइंट के अंदर जो मैंने आपको करवाया भी अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम से, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने वो आपको करवाया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर वो तमाम दो के दो जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और क्वेश्चन नंबर 2 टाइप ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वो मैंने दोनों उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने करवाया था ना असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर मैंने पॉइंट करवाया था लीगल रिलेशनशिप, बिल्कुल सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन आप वहां से उठा करना आप इसके अंदर लिख सकते हैं लीगल रिलेशनशिप, ये वाला जो पॉइंट है आपका अभी जो आप पढ़ रहे हो। लेकिन वहां पे लफ्ज लिखा होगा कंट्रैक्ट, आपने कंट्रैक्ट लफ्ज को हटा करना एक्सप्लेनेशन के अंदर, आपने ऑफर के लफ्ज को लिख देना है, तो आपका बाकी सारी एक्सप्लेनेशन सेम हो जाएगी। और उसी उसी के अंदर यानी कि वो क्वेश्चन के अंदर लीगल रिलेशनशिप में जो एग्जांपल होगी, उसी एग्जांपल को इधर भी आप पुट कर सकते हैं, और जहां पर एग्जांपल के अंदर कंट्रैक्ट लिखा होगा उसको तब्दील करके ना आप ऑफर लिख दीजिएगा। लेकिन अदरवाइज यहां पर आप एग्जांपल नंबर 1 आपको नजर आ रही है ना, ए एग्जांपल, इसको भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आई होप सो आपको पता चल गया होगा। अब पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, डेफिनेट और क्लियर है, यानी कि आपकी जो ऑफर होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल क्लियर क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए। मतलब ऑफर में कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी ऑफर देने वाले ने, जिसको ऑफर कहते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। जैसे आप इसके अंदर एक्सप्लेनेशन इतनी ही करेंगे जितना मैंने आपको निशान लगा कर दिया। इसके अंदर एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि एक पर्सन है, उसने ना 2 बाइक्स अपनी ना सेल आउट की हैं, तो उसमें से ये नहीं बताया कि कौन सी बाइक जो है ना वो मैं दे रहा हूँ,
हूँ, तो इसका मतलब है वो क्लियर ऑफर नहीं कर रहा। तो आपने ना क्लियर जो ऑफर होगी ना, मतलब ऑफर आपकी हमेशा क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सामने वाले पर्सन को कि भाई ये किस दो चीजों की बात कर रहा है, किन दो चीजों में से एक बेचना ये चाह रहा है। तो ये है डेफिनेट और क्लियर का मतलब। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, इनविटेशन टू ऑफ ऑफर, यानी कि आपकी जो ऑफर है ना वो कभी भी दावत नहीं होनी चाहिए, मतलब वो ना इन्वेस्टिगेशन की टर्म में नहीं दिखनी चाहिए। मतलब मैं आपको समझाता हूं, देखें, आपकी ऑफर ऑफर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, दावत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखें मिसाल के तौर पर कैसे, एक ना शोरूम के अंदर ना आपने अक्सर देखा होगा स्टूडेंट्स, शोरूम मतलब चलें शूज वाली दुकान के अंदर देख रहे हैं, शूज वाली दुकान के अंदर ना जो सेल लगी होती है वो अंदर वाले शूज के ऊपर सेल होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स क्या समझ लेते हैं कि वो जो सेल लगी हुई है शॉप के ऊपर, वो बाहर जो टेबल के ऊपर शूज पड़े हुए हैं, जूतियां पड़ी हुई हैं ना, उसके ऊपर जो सेल लगी हुई है ना, वो सेल्स ऑफर नहीं कहलाती, वो सेल नहीं होती, वो जस्ट वो क्या होती है, वो पुराने कहीं साल 2 साल पहले की शूज पड़े होते हैं, उसको कम कीमत के ऊपर वो बेच रहे होते हैं। तो आप स्टूडेंट्स ये समझ लेते हो कि उसके ऊपर ऑफर है, नहीं। ऑफर क्या कहता है, हमेशा उस चीज के ऊपर होनी चाहिए जो कि जो की चीज रियलिटी के अंदर भी बेस कर रही हो, जो कि बिल्कुल न्यू चीज हो, तो उसके ऊपर जो ऑफर होगी वो ऑफर होगी। अदरवाइज इसके अलावा जो दूसरी टर्म में ऑफर होगी ना, उसको हम कभी भी ऑफर नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, स्पेसिफिक और जनरल। इसका मतलब ये है कि ऑफर आपकी ना या तो स्पेसिफिक होगी या जनरल होगी। स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी एक खास पर्सन को ऑफर दी जाए। जैसे मैं एक ऑफर देता हूं अली को, सिर्फ अली को मैंने ऑफर दी कि मेरी कार परचेज कर लो इतने पैसे देकर, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर है। और जनरल ऑफर क्या है, जनरल ऑफर ऐसे ही है कि मैं क्या करता हूं, मैं ना यूट्यूब के ऊपर मैं ये आपको ऑफर देता हूं कि वो स्टूडेंट मतलब आप तमाम स्टूडेंट्स को ये ऑफर है कि जो स्टूडेंट्स मुझसे ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करेगा, मैं उसको 20% ऑफ करूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये एक जर्नल ऑफर है, क्योंकि इसमें तमाम किस्म का स्टूडेंट इंक्लूडेड है। ठीक है ना, तो ये स्पेसिफिक और जनरल ऑफर में ये क्या है डिफरेंस है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करोगे। और इसकी जो एग्जांपल है ना, चाहे आप स्पेसिफिक की कर सकते हो जो कि मैंने अली वाली दी, और या चाहे आप जर्नल की कर सकते हो जो कि मैंने अभी आपको यूट्यूब वाली दी। तो लेकिन इसमें मैंने अगर आप पिक्चर पे गौर करें तो मैंने ए जो एग्जांपल है ना उसके ऊपर मैंने टिक करवाया, आपने उसी ही को ही करना है। ठीक है, दो एग्जांपल आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ माना, एक एक है स्पेसिफिक और एक है जर्नल ऑफर, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों में से किसी एक ही एग्जांपल बस करेंगे पेपर के अंदर। ठीक है ना, तो आप दोनों में से किसी एक ही एग्जांपल कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल आप अभी ए ही करोगे। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, कम्युनिकेशन विद ऑफरी। मैंने आपको बताया था ना, ऑफरी ऑफरी कौन सा पर्सन होता है, जिसको ऑफर दी जा रही होती है ऑफरर की तरफ से। ऑफरर कौन होता है, वो पर्सन जो ऑफर देता है। अब कहता है जब भी आपने ऑफर देनी है ना, तो कम्युनिकेट करना है ऑफरी को बताना है कि भाई मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं। जैसे मैंने पिछली पॉइंट के अंदर मैं स्पेसिफिक के अंदर अली को सिर्फ ऑफर दे रहा हूं, तो अली को मैं बता रहा था कॉल करके, या अली के फेस टू फेस मैं उसको बता रहा था कि मेरे से कार परचेज कर ले। ठीक है ना, इसी तरह वो यही कह रहा है कि जब भी आपने ऑफर देनी है तो ऑफरी को ना, आपने ऑफर ने ऑफरी को क्या करना है, उसको कम्युनिकेट करना है, उसको बताना है टेलीफोन के जरिए, चाहे उसको बताए, चाहे उसको लिख कर बताए, चाहे उसको बोल कर बताए, चाहे उसको फेस टू फेस बताए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, ये एग्जांपल आपने करनी है इस पॉइंट के अंदर, आपने कोई अपनी तरफ से कोई और एग्जांपल नहीं करनी। ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक केस भी था, हुआ क्या हुआ, ये एज नेफ्यू, एक का जो नेफ्यू था ना, वो कहीं पे ना खो गया। उसने क्या किया, अपने सर्वेंट को बोला जाओ मेरे नेफ्यू को ना, भतीजे को ढूंढ के लेके आओ। अब वो ना सर्वेंट जो मुलाजिम था ना, वो ढूंढने के लिए चला गया। तो जैसे ही मुलाजिम ढूंढने के लिए गया, पीछे उसने ना अनाउंसमेंट कर दी, पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दी कि जो पर्सन ना मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा ना, मैं उसको इतना इनाम दूंगा। अब वो सर्वेंट ढूंढ के ले आया, उसको नहीं था पता। तो उसने सर्वेंट ने क्या कहा, सर्वेंट ने ये कहा कि नहीं जी, वो जो आपने ऑफर दी है ना, वो मुझे दें, मुझे पैसे दें आप, क्योंकि मैं ढूंढ के लाया हूँ। अब वो यहाँ पर उसने उसको पैसे नहीं दिए। उसकी वजह क्या, उसने कहा कि नहीं तेरे ऊपर ये पैसे नहीं बनते, क्योंकि मैंने तुम्हें तो बताया नहीं, तुम्हें तो मैंने कम्युनिकेट ही नहीं किया। तो इसलिए सर्वेंट को अगर कम्युनिकेट किया होता तो सर्वेंट पैसे ले सकता था। अब सर्वेंट को तो बताया नहीं है, इसलिए वो पैसे नहीं ले सकता। तो ये आपका पॉइंट नंबर 6 था। पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, नेगेटिव कंडीशन, यानी कि कभी भी ऑफरर ने ना, ऑफर देने वाले पर्सन ने कभी भी ऑफर के अंदर नेगेटिव कंडीशन नहीं लगानी। नेगेटिव कंडीशन से मुराद क्या होता है, कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं लगानी। मतलब क्या, फर्ज करो मैं आपको कहता हूं कि अली
तुम मेरी कार ले लो, लेकिन शर्त ये है कि तुम एक कार अगर मेरे से परचेज करोगे तो दूसरी तुम्हें परचेज करनी पड़ेगी, ये शर्त है। नहीं स्टूडेंट्स, ये मेरी ऑफर नहीं ठीक है। वो कहेगा भाई मुझसे बहुत मुश्किल से तो एक कार के पैसे हो रहे हैं, मैं दूसरी कैसे खरीद सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव कंडीशन, इसका ये मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन आप इतनी करेंगे, इतनी ही करेंगे जितना मैंने निशान लगाया है, ठीक है ना। और अब इसकी एक्सप्लेनेशन में मतलब सॉरी इसकी एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट पेज के ऊपर ही आपके बाकी जो पॉइंट्स हैं उन अब इस पेज के ऊपर देखें तो आपको ना एग्जांपल शो होगी। आपने ना देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है बॉल पेन से, आपने ये वाली करनी है। मतलब नेगेटिव कंडीशन क्या थी देखिएगा, कहता है एक एक पर्सन है, उसने ना कहा कि उसने मतलब एक ऑफर दी कि मेरे से बुक परचेज करो, लेकिन साथ ही ना उसने ये कंडीशन लगा दी कि अगर मेरे से एक बुक परचेज करनी है तो एक साथ एक्स्ट्रा लाजमी खरीदनी है। तो ये क्या है, ये नेगेटिव कंडीशन आ गई है। और यहाँ पर क्या होगी, ये ऑफर वैलिड ऑफर नहीं कहलाएगी। तो आपने वैलिड ऑफर बनाने के लिए क्या करना है, हमेशा उस ऑफर के अंदर ना कभी भी कंडीशन नहीं अप्लाई करनी, ठीक है ना। कोई भी शर्त नहीं आप लगा सकते कि भाई मैं तुम्हें ऑफर देता हूं ये काम करो तो आपको ये मिलेगा, नहीं, ये नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 8 आपको शो हो रहा है ना, आप ये पॉइंट नहीं करेंगे, इसको स्किप कर दीजिएगा, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब आप करोगे पॉइंट नंबर 9, फिर आपके 8 पॉइंट टोटल इस क्वेश्चन के अंदर बनेंगे, और 9 पॉइंट आपका क्या है, वो है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर कौन सी होती है, ऐसी ऑफर जो दोनों पार्टीज की तरफ से दी जाए, यानी कि ऑफरर भी ऑफर दे रहा है और ऑफरी भी वही ऑफर दे रहा है। मतलब जो सेम ऑफर ऑफर दे रहा है ना, वही सेम ऑफर ऑफरी दे रहा है। कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा, एक पर्सन उसने बी को ऑफर दी कि मेरे से ना सेल, मैं तुम्हें सेल करना चाहता हूँ 1 टन आयरन लोहा, ठीक है ना। और बी भी उसी वक्त ए को कह रहा है कि मैं परचेज करना चाहता हूं तुमसे 1 टन आयरन। तो इस सिचुएशन में देखो दोनों की जो ऑफर है वो बिल्कुल सेम है, और ए बी को वही ऑफर दे रहा है, बी ए से भी वही चीज लेना चाह रहा है। तो इसका मकसद है, इसका मतलब है कि ये एक क्रॉस ऑफर है, और क्रॉस ऑफर आपकी कभी भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ऑफर दे रहे हो ना, तो आगे वाले पर्सन को तब तक नहीं पता होना चाहिए जब तक आप उसको बताना ना दो, तब तक उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि ये बंदा क्या करना चाह रहा है, मुझे ये चीज इतनी कीमत में मुझे सेल आउट करना चाह रहा है। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोबारा से बता देता हूं। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है असेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर या असेंशियल ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन, 2 डेफिनेशंस आपने लिखनी है। इंट्रोडक्शन हमेशा आपने ब्लैक मार्कर से हेडिंग देनी है, डेफिनेशंस की भी हेडिंग ब्लैक मार्कर से देनी है। इसके बाद अलावा आपने फिर पॉइंट की हेडिंग देनी है असेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर या असेंशियल ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। उसमें आपने जो भी पॉइंट लिखना है ना, उस पॉइंट के अंदर डेफिनेशन लिखने के बाद आपने एग्जांपल एक एक तो मस्ट एग्जांपल देनी है। और टोटल 9 पॉइंट है आपके, लेकिन आपने 8 करने हैं, ठीक है। 8वां पॉइंट जो है ना, उसको आपने स्किप कर देना है। और इसके अलावा जो 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड बिजनेस लॉ का। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।